आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, उनकी मौत हो गई है। आपको बता दूं कि अब बचे नहीं है ये। सुबह हमने लेक्चर लिया था कि गायब हैं। एक्चुअली हादसा कल हुआ। माउंटेनियस रीजन है, अज़रबैजान में डैम का उद्घाटन करने गए थे ये। अब ये हेलीकॉप्टर बेल 212 हेलीकॉप्टर पे बैठे 9 लोग और बैठे, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स थे और 6 और लोग थे। तो इसमें ये इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया, उसके बाद यहाँ पे जो अज़रबैजान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नर ऑफ ईस्ट अज़रबैजान, ये 4 मेन थे। ये एक ही हेलीकॉप्टर में थे। अब इनको जाके डैम को इनॉग्रेट करना था इब्राहिम राइसी को, डिस्पाइट कि यहाँ पे ईरान ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी थी कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ भयानक बारिश होगी। तो एक तो पहली बात, ये बात क्यों नहीं मानी गई। एनीवे, अब ये हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, हेलीकॉप्टर हो गया क्रैश। दोपहर के 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया, क्रैश हुआ, पता नहीं कहाँ जाके गिरा। ज़ुल्फी यहाँ पे एक गाँव है, एक शहर है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, तो उसके बगल में ये जाके गिरा। अब उसके बाद जब जैसे ही संपर्क टूटा, तुरंत फिर ईरान ने, ये तो मतलब खलबली मच गई, पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि भाई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर, कल मैंने दोस्तों जब ये न्यूज़ देखी तो आ रहा था रफ लैंडिंग की है, मतलब क्रैश का नहीं आ रहा था, रफ लैंडिंग की बात आ रही थी। बट रफ लैंडिंग, ऐसी रफ लैंडिंग जो है, देखिए यहाँ पे इमरजेंसी में आपको बता दूं कि वेदर बहुत खराब था। हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट 2 ही तरीके से होते, या तो उसमें कोई गलत गड़बड़ी कर दे, या तो वो मैल फंक्शन कर जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेदर इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया। जब आप केदारनाथ जाते हो तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो वेदर खराब होगा तो हम राइड को कैंसिल कर सकते हैं। तो वेदर इतना खराब था कि उसको लैंडिंग करनी पड़ी, और लैंडिंग की तो रफ लैंडिंग हुई, और जब रफ लैंडिंग हुई तो चीथड़े उड़ गए हेलीकॉप्टर के। अब उसके बाद कहाँ गिरा पता नहीं। रेस्क्यू टीम्स भेजी गई ईरान की तरफ से, इनकी आर्म्ड फोर्सेज, एयरफोर्स, और इधर टर्की ने भी अपने लोगों को भेजा। और यहाँ पे फिर अब ये खबर आई है, ईरान की मीडिया ने यह बताया है कि इब्राहिम राइसी नहीं रहे। आयतुल्लाह खोमेनी ने बोला है कि देश की बहुत इसने खिदमत की है, गवर्नेंस चलता रहेगा, गवर्नेंस पे कोई आंच नहीं आएगी, वो होता रहेगा, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो अब इब्राहिम राइसी जो है वो अब नहीं रहे। तो इब्राहिम राइसी की मौत हो गई है। देश का हीरो जो है वो स्वर्ग सिधार गया है, और हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। पीएम मोदी ने भी बोला कि हमारी जो कॉन्डोलेंसेज हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ हैं। फॉरेन मिनिस्टर तो इनके बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आपने देखा कि अभी हाल ही में जब ईरान इजराइल का अटैक हुआ, तब इनके फॉरेन मिनिस्टर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम तो हो ही गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि दोस्तों अब देखिए, इब्राहिम रईसी एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी थे। इब्राहिम रईसी की बात करें तो इन लॉयर रहे, उसके बाद फिर इन्होंने चीफ जस्टिस रहे, ये तो काफ़ी लंबा करियर रहा है। और 2021 में, इससे पहले हसन रूहानी थे, 4 साल का प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। तो 2021 में ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए और 3 साल से गद्दी संभाले हुए थे। 2025 में, यानी कि अगले साल जो है वो इलेक्शन होने थे, लेकिन उससे पहले इनका देहांत हो गया। अब आर्टिकल 131 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस संविधान के हिसाब से अगर कोई ऑन ड्यूटी, जैसे प्रेसिडेंट ऑन ड्यूटी में मारे गए ना, यहाँ पे रिटायर होकर तो मारे नहीं, ऑन ड्यूटी मतलब ऑफिस में थे, इन ऑफिस वो उनकी डेथ हुई है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब जो मोहम्मद मुकबिर हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है ईरान के, तो वो प्रेसिडेंट बनेंगे। साथ ही साथ 50 दिनों के अंदर अंदर एक नया प्रेसिडेंट इनको लाना पड़ेगा। इलेक्शन तो 2025 में होंगे, अब देखा जाएगा क्या होता है। एक सुप्रीम लीडर होता है। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, तो वहां पे जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खोमेनी, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम लीडर तो है ही है, बाकी प्रेसिडेंट जो है वो रोजमर्रा के कामकाज को देखता है। तो ये हालात है इस समय ईरान के। बहुत ही दुखद खबर आ रही है, पूरी दुनिया से जो है वो रिएक्शंस है, यूरोप से लेकर टर्की से लेकर, टर्की के आकिंची ड्रोन्स भी इसमें लगे हुए थे। और अब ये पुष्टि हो गई है कि कोई भी नहीं बचा, 9 के 9 लोग मारे गए। अब बात आ रही थी कि इजराइल ने मारा है। देखिए दोस्तों, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर आप देखो ना सारी चीज़ें, तो पहली बात तो इतनी सिक्योरिटी में इजराइल मोसाद हालांकि घुस सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा मुश्किल लग रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो मोसाद है वो प्लान तो कुछ ना कुछ कर रही थी, लेकिन दोस्तों वेदर ही खराब था। वेदर खराब की वजह से रफ लैंडिंग हुई है, ठीक है। अब बाकी तो अभी आगे आने वाले समय में ही
हम इसको साफ कर सकेंगे कि आखिरकार हुआ क्या जब जांच होगी इसकी। लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है कि वेदर इतना ख़राब था दोस्तों कि कल 1:30 बजे मतलब ये हादसा हुआ है और रेस्क्यू टीम, इतना फॉग था, रेस्क्यू टीम रात को 8:30 बजे पहुंची है। आप ये समझिए, ठीक है। और सोल्जर्स ने यही देखा कि चीथड़े उड़ गए, 9 के 9 लोग मारे गए हैं यहाँ पे। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ये अभी समय ट्रेंडिंग न्यूज़ है और यही अभी जो है हमारी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।